पूरे दिन बात कर सकता हूं, एक आध घंटे नहीं, पूरे दिन बात कर सकता हूं, लेकिन मैं उनकी जीवन यात्रा पर बात नहीं करूंगा। मैं शॉर्ट में बात करूंगा। वो बहुत गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे, और इतना जीनियस होने के बाद भी भारतीय सरकार में उनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी, उनको किसी ऑफिस में रखा नहीं जा रहा था। वो यही सोचते थे कि किसी तरह मुझे कुछ नौकरी मिल जाए ताकि मैं और मेरी मां का काम चल सके। फिलहाल उनकी मुलाकात ब्रिटेन में उस समय सबसे बड़े मैथमेटिशियन एक हुआ करते थे, जीएच हार्डी, उनसे उनकी मुलाकात हुई। वो चिट्ठी लिखने में बहुत माहिर थे एस रामानुजन। तब चिट्ठियां लिखी जाती थीं, वो चिट्ठियां भी बाई पोस्ट बहुत ज्यादा दिन में पहुंचती थी। तो वो लंदन में चिट्ठी लिखा करते थे उनको, लंदन के लिए। यहां से आप और हम अभी आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो कर नहीं पाएंगे ढंग से, लेकिन सोचिए उस जमाने में जब उनके पास न नौकरी थी, वो गरीब थे, सब कुछ था, लेकिन अपने टैलेंसी को बताने के लिए वो चिट्ठी लिखा करते थे और उसको जीएच हार्डी के पास भेजते थे। जीएच हार्डी उसको पढ़ते थे, पढ़ने के बाद समझ नहीं पाते थे कि ये बच्चे ने लिखा क्या है, ये इंडियन लड़का कौन है कि जो इसको लिखता है और समझ में हमारे आता नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी उसे डस्टबिन में नहीं फेंका, पॉइंट टू बी नोटेड। उन्होंने कभी उसे डस्टबिन में नहीं फेंका, उसको वो कलेक्ट करते गए और कलेक्ट करके वो उसको एक फाइल बना करके रखते गए। बाद में उन्हें लगा कि इस बच्चे को हमें बुलाना चाहिए। फिर उन्होंने उसको बुलाया, उसमें भी बहुत सारी बातें आई, उनके घर से बहुत दबाव आया कि ये विदेश में ना जाएं, लेकिन फिलहाल वो गए। जाने के बाद, आप चूंकि अच्छी तरह भी अंकिता ने बताया आपको कि ही हैज बोर्न इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु बहुत गर्म प्रदेश है। जैसे अभी हम लोगों को ठंडी लग रही है, लेकिन वहां जाएंगे तो आप ये सारे कपड़े उतर जाएंगे और आपको पसीना निकल जाएगा। तो वो बहुत गर्म प्रदेश है। तो बहुत गर्मी में रहने वाला व्यक्ति अचानक से ब्रिटेन चला जाए, वहां पर बहुत ज्यादा ठंडी, तो उनका जो एटमॉस्फेयर था वो गर्मी से ठंडी की तरफ जब गया तो वहां जाके वो बीमार हो गए। उन्होंने फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में भी वहां पढ़ाया। उसके बाद से बहुत सारी चीजें चलती रही। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हुई तो इस तरह से खराब हो गई कि ऐसा लगा कि अब वो नहीं बचेंगे, और जब नहीं बचेंगे तो उनको देखने के लिए जीएच हार्डी, जो उनके गुरु के रूप में थे वहां, वो उन्हें देखने के लिए गए। ये दूसरी कहानी। जब वो देखने गए तो रामानुजन उस समय आप कह सकते हैं कि डेथ बेड पर थे। उनका दिमाग भी सही काम नहीं कर रहा था और अब यही लग रहा था कि अब या तब। 32 साल की उम्र थी उनकी। जीएच हार्डी गए तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हुआ हूं यहां आने के लिए। तो रामानुजन ने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मुझे एक बहुत खराब टैक्सी मिली और किसी तरह मैं उस टैक्सी से यहां पहुंच पाया। उस टैक्सी का नंबर था 1729. Point to be noted. Remember this thing? It's a very interesting story. G.H. Hardy had said that the taxi number was 1729. Only after 10 seconds, S. Ramanujan, who was on the deathbed, he has said, "Sir, it is a very interesting number." G.H. Hardy has said, what do you want to say? He said, "Sir, it is a very interesting number, and it is the lowest number, which is the sum of the two different cubes." Point to be noted. उन्होंने कहा कि 1729 जो नंबर है वो इस पूरे नंबर सिस्टम में
सबसे छोटा नंबर है जो दो अलग अलग नंबरों के क्यूब के सम से बनता है। वहां कोई कैलकुलेशन नहीं था, वहां कोई पेन पेंसिल नहीं थी, वहां कोई पेपर पेन नहीं था, लेकिन उन्होंने लेटे लेटे उस नंबर को पूरा पढ़ डाला कि यह क्या नंबर है। और मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि वो दो नंबर कौन कौन से हैं जिनके क्यूब से वो बनता है। आज आपको याद कर लेना होगा इस बात को जीवन में। 1729 is the sum of the two different cubes, 1 cube plus 12 cube. 1 cube is 1 and 12 cube is 1728. So 1 cube means 1 and 12 cube means 1728. The sum of 1 and 1728 is 1700. Again he said, it is the cube of the two different number also. Like 9 cube plus 10 cube. 9 cube is 729. 10 cube means 1000. 1000 plus 729 is 1729. So ये दुनिया का ये कोई कहानी नहीं है. It is the real thing. The 1729 is the smallest number, which is the cube of the two different numbers, means 4 different numbers. 2 simultaneously, 1 and 12, 1 cube plus 12 cube, as well as 9 cube plus 10 cube. आप खोज के दिखा दीजिए, कोई भी पूरे नंबर सिस्टम में कोई नंबर नहीं है जो दो अलग अलग क्यूब के सम से बनता है. सिर्फ 1729 बनता है. जीएच हार्डी ने उनका प्रणाम किया. उसी के बाद कुछ दिन के बाद, क्या कुछ देर के बाद उनकी डेथ हो गई. तो प्यारे बच्चों, आज का दिन बहुत महान है. आपको एक थोड़े थोड़े असाइनमेंट्स दिए गए हैं. मैं बार बार इस माइक के थ्रू अनाउंस कर रहा हूं कि उसको आप एप्लीकेशन करें. एप्लीकेशन का आज मैंने एक उदाहरण आपको दिया है कि एस रामानुजन के पास उस 1729 को कैलकुलेट करने के लिए कोई पेन पेंसिल नहीं थी. और जो आदमी डेथ बेड पे हो, जिसको पता है कि मेरा प्राण निकल सकता है, वो आदमी कैलकुलेट करके तुरंत बता दिया कि ये इस तरह का नंबर है. और तब से वो एज ए मैजिक नंबर के रूप में जाना जाता है. दिस नंबर इज नोन एज द मैजिक नंबर ऑफ एस रामानुजन. तो एक बार उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी बहुत जोरदार ताली बजाएंगे और उनको बहुत दिल से नमन करेंगे कि हे ईश्वर, इस तरह की शक्तियां हमारे देश में पैदा हुई हैं. मैं अभी बात करूंगा तो बहुत लंबी लंबी बातें हो जाएंगी. बहुत कम उम्र में रहने वाले लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं. जैसा कि स्वामी विवेकानंद को आप जानते हैं, वो 33 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे. भारतेंदु हरिशन, वो 32-33 साल की अवस्था में वो भी छोड़ करके चले गए थे. लेकिन जो उन्होंने लिखा है वो भारतीय इतिहास में एक क्रांति के रूप में है हिंदी साहित्य के लिए. तो ऐसे बहुत सारे महापुरुष हमारे इस धरती पर, भारतीय धरती पर हुए हैं, जिनके लिए हम बहुत दिल से उन्हें प्रणाम करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद.